Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with starting a brand new session for the chapter Carbon and its Compounds. So this is your last chapter of your grade 10 chemistry. आज का हमारा मॉड्यूल 1 है. Within 5 to 6 lectures हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. So without wasting any further time, make sure to hit the like button, share with your friends and subscribe करो चैनल को right away. So let me tell you a chapter outline because most of the things I guess like 95% things आपने कभी पढ़ी भी नहीं होगी ना कभी सुनी होगी. So let me tell you the chapter outline. चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड. ये पूरा चैप्टर कार्बन के ही आजू बाजू घूम रहा है. इट्स रिवॉल्विंग अराउंड कार्बन. कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, वर्सटाइल नेचर, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन्स. उसके बाद हम सब न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स, आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोगस सीरीज. उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और रिएक्शंस पढ़ेंगे. उसके बाद एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. तो ये हम पढ़ने वाले हैं, है ना. एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड में यू हैव अ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ओके. और सोप्स एंड डिटर्जेंट में एक रिएक्शन होता है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, है ना. ये तो चलो थोड़े एंड के सेशंस के आते हैं, बाय द टाइम वी विल डू इट. सो इन टुडे सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स और वर्साटाइल नेचर एंड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. ईजी है आज का सेशन, इतना टफ नहीं है बट बेसिक है, आपको समझना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन गो अहेड टू एनी अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर. ये सेशन आज का सबसे बेस है, आपका फाउंडेशन है, ठीक है. लेट अस डिस्कस अबाउट कार्बन. अब क्या कार्बन अपने डेली लाइफ में आपने देखा है? हाँ, हमने देखा है, बट यू विल नॉट नो कि कार्बन है कि नहीं है. नाउ अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें 0.02% कार्बन होता है. आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस मच डिटेल बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स, है ना. जस्ट हम क्विक बस याद रखने के लिए याद रखो, ज़्यादा समझो मत. उसके बाद वी हैव मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम. ये सारे अर्थ के क्रस्ट में होते हैं. इन टोटल सारे कार्बन से बने. इन आर एटमॉस्फियर हमारे पास 0.03% कार्बन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड आपने पढ़ा है ना, हार्मफुल गैस होती है. मोनोऑक्साइड CO, हाँ CO. सो ऑल ऑफ दिस इज मेड अप ऑफ कार्बन. बट यू सी 0.03%, 0.02%, 1% तक नहीं है. तो हम क्यों पढ़े कार्बन के बारे में? नाउ दैट इज द होल चैप्टर अबाउट. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हमारी बॉडी में भी हमारा DNA, वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज कि हमारा जो DNA है ना, उसमें भी सम पार्ट ऑफ इट इज मेड अप ऑफ कार्बन. आई होप यू गाइज नो दैट कार्बन का फॉर्मूला है C, केमिकल सिंबल इज C, है ना. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 6, मतलब हम इसको लिखते हैं 2,4, है ना. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, है ना. दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. और नॉन मेटल्स जो होते हैं लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं. सो दे बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव. बट अभी हम कार्बन की बात करें तो उसके पास एग्जैक्टली बीच में आता है 4. तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है. ऑक्टेट कंप्लीट करो या तो डुप्लेट कंप्लीट करो. डुप्लेट मतलब सिर्फ 2, सो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स खोने पड़ेंगे. या अगर वो और 4 ले आए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. सो वी हैव टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. आइदर एंड में पूरा 2 होना चाहिए जैसे आपका हीलियम का है और डुप्लेट, या तो पूरा 8 होना चाहिए, दैट इज योर ऑक्टेट, है ना, स्टेबलाइजेशन के लिए. अब क्या होगा फिर? एलिमेंट्स आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. हमने पढ़ा है Na और Cl का, वो क्या होता है, दे मेक अ आयोनिक कंपाउंड. अपने आयन्स को दे देते हैं. एक देता है मेटल देता है, नॉन मेटल ले लेता है ना. बट इसमें क्या होगा? नाउ कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. उसको क्या चाहिए? या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके 8 हो जाए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके 2 हो जाए. करेक्ट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बोथ ऑफ द सिचुएशंस बिकॉज दोनों ही पॉसिबल नहीं है.
क्यों? लेट अस से हमारे पास कार्बन का वी नो दैट इट इज 2,4। अब अगर वो और 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, ठीक है, सो कार्बन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या बना देगा उसको? इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देगा। अब यू नो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 है ना, मतलब प्रोटॉन्स भी 6 है। अब इलेक्ट्रॉन में 4 ऐड हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, बट प्रोटॉन्स तो 6 ही है, करेक्ट। सो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन नहीं हैंडल कर पाएगा, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स को 6 प्रोटॉन्स हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और अनस्टेबल हो जाएगा। ऑलराइट, चलो फिर गेन नहीं कर सकते तो लूज कर देते हैं, कार्बन को एक कैटायन बना देते हैं। सो इफ कार्बन लूजेस इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, सो पॉजिटिव बन जाएगा वो, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। बट ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए भी वी नीड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। तो हम क्या करें? ना हम ले सकते हैं ना हम दे सकते हैं। So then comes the problem, then comes what? Carbon overcomes this problem by sharing its valence electrons. Valence मतलब हमारा एक कार्बन एटम है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, आउटर मोस्ट शेल में के एल, दिस इज के, दिस इज एल। तो वो क्या करेगा? इन चारों को शेयर करेगा। शेयर करेगा तो दूसरे वाले का भी नोबल गैस हो गया, अपना भी हो गया, सब खुश, राइट। हाउ? I'll explain you. Now, the shared electrons belong to the outer shell. Outer shell में ही होंगे, and both of the atoms lead to the both atoms attaining the noble gas configuration. ठीक है, तो वो 2,4 है ना, तो वो 4 किसी और के साथ शेयर करेगा, दूसरा इसके साथ शेयर करेगा और दोनों का नोबल गैस बन जाएगा। इन शॉर्ट इट्स अ विन विन इन बोथ केसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय हाइड्रोजन देख लो। अब आई शो यू फॉर दिस इज योर एनसीईआरटी के डायरेक्टली, है ना। सो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन का क्या है? नंबर, एटॉमिक नंबर 1 है ना। अब वो 8 तो नहीं बना सकता, तो वो 2 बनाता है, 1 और 1 2, सो इट बिकम्स अ डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या बनता है? एक डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन बनता है ओनली ऑफ हाइड्रोजन एंड नहीं, अच्छा डुप्लेट नहीं होता, सॉरी, हाँ, हाइड्रोजन डुप्लेट, हीलियम डुप्लेट वो बनाते हैं, ठीक है। सो ऐसा बनता है, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन का फॉर्मूला 2,6, 2,6 है ना, तो हम क्या करेंगे? हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे? शेयर करेंगे। सो लेट अस से दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल बना दिया, 1 2 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली हियर ऑल्सो वी हैव 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो व्हाट इट विल डू, ये दोनों शेयर करेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। व्हाट इज बॉन्ड? आई विल टेल यू। और उसके बाद अनदर एग्जाम्पल कैन टेक ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। क्लोरीन क्या होता है? अनस्टेबल होते हैं, तो वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। वेट, अ न्यू टर्म इन पिक्चर, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? सो कोवेलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन का इफ यू सी देयर इज अ 3, इट इज ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आई विल टेल यू अहेड। सो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था, वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर, बट कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम शेयर कर रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, दैट बिकम्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हम ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अमोनिया, ऑल ऑफ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ योर दिस। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड लो, तो क्या होगा? अब वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, दिस इज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन का होता है आउटर मोस्ट में 4, एक और ऑक्सीजन, है ना। अब देखो 1 2 3 4, 4 है कार्बन के पास और 2 चाहिए, 1 2 3 4, सो टोटल बन जाएगा 8, हाँ 8, तो वो ले लेगा। सो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ CO2। ये डैश डैश क्या है? डैश इज दी
बॉन्ड है ना। आई शो यू फ्लो चार्ट अहेड जैसे आपको और अच्छे से। दिस आर द प्रॉपर्टीज। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है उसका एक्चुअली थोड़ा इट हैज़ लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है। इट शुड बी नॉट, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दिस गिव्स राइज टू लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। जो आयोनिक बॉन्ड का है ना, सब कुछ उल्टा, एवरीथिंग ऑपोजिट ऑफ आयोनिक बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो दी वन सेकेंड, हाँ सॉरी वी वेंट लिटिल बिट अहेड। हाँ देखो, सो हमने पढ़ा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हमने पढ़ लिया। नाउ हम पढ़ते हैं दी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स मतलब एलोट्रोप्स आर नथिंग बट अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो बहुत सारे होते हैं, बट हम 3 पढ़ने वाले हैं। कार्बन एक नॉन मेटल होता है जो को अदर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। द डिफरेंट फॉर्म्स इज नोन एज एलोट्रोप्स। सो देयर आर 3, वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहला इज डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट हैज हाईएस्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज समवॉट अ वेरी हार्ड और बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है। 3D होता है स्ट्रक्चर। यू कैन चेक योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अरे वाह, चेक करने की जरूरत नहीं, इधर ये एक 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। वाई? एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना रहे सबके साथ, एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना रहे सबके साथ, है ना। सो व्हाट इज हैपनिंग कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसमें नहीं है। सो डायमंड डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली प्रॉपर्टीज इन डायमंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग 3D नेटवर्क। स्ट्रॉन्ग 3D नेटवर्क है ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, नो फ्री कार्बन एटम्स को कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, सो हाई डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्राफाइट। ग्राफाइट जो होता है आपकी पेंसिल की लिड में होता है, ठीक है, पेंसिल की लिड में होता है। इट द स्ट्रक्चर इज इन अ शीट काइंड ऑफ फॉर्मेट, ठीक है। इट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ओके, एंड बिकॉज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइक इफ यू सी, ये देखो एक कार्बन एटम, ये एक है ना, 1 2 3, अरे एक बच गया है ना। सो डजंट फॉर्म्स ऑल एटम्स, वो कोई कोई 3 कोई कोई 4 से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। मशीनरी एंड एवरीथिंग में इसको ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं, बिकॉज इट इज हैविंग अ स्लाइडिंग नेचर। वो स्लाइड हो सकते हैं, ठीक है, इट कैन स्लाइड। नाउ स्लाइड क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है। एक वीक फोर्स होता है विच इज नोन एज वैन डर वाल्स फोर्स। वो एक वीक फोर्स होता है इसमें, दैट्स व्हाई इट इज अ स्लिपरी सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है फुलरीन, विच इज ऑल्सो नोन, आपको पूरा नाम टफ है बट यू हैव टू रिमेंबर। द थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज बकमिंस्टर फुलरीन, जिसको हम शॉर्ट में फुलरीन कहते हैं। अगर बकमिंस्टर फुलरीन आ गया तो ऑल्सो इट्स द सेम थिंग। यहाँ पे इट इज नोन एज C60। 60 कार्बन एटम्स होते हैं, सब एक फुटबॉल की तरह अरेंज्ड है, ऐसा दिखता है योर बकमिंस्टर फुलरीन। अब ये बकमिंस्टर फुलरीन नाम क्यों आया? बिकॉज दिस लुक लाइक द जियोडेसिक डूम, ठीक है। यूएस में एक ऐसा जियोडेसिक डूम है, इट द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू फुलरीन का स्ट्रक्चर। तो ये बनाया था बकमिंस्टर फुलर ने, तो इस वजह से दिस कार्बन मॉलिक्यूल इज नोन एज बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। अब आता नहीं एग्जाम में, बट एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू नो इज दैट कार्बन कंपाउंड्स, जिसके फॉर्मूला को पता है, मतलब इन शॉर्ट एलोट्रोप्स, हमको जितने एलोट्रोप्स पता है इट गोज अप टू 3 मिलियन। हमको 3 मिलियन तक के एलोट्रोप्स पता है, दैट्स व्हाई वी जस्ट स्टडी ओनली 3, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का एक वर्साटाइल नेचर मतलब एकदम इजी पीजी फ्लेक्सिबल है वो। वाई? बिकॉज ऑफ 4 रीजन्स। फर्स्ट वन,
catenation. Second, tetravalency. Third, nature of covalent form. And fourth, ability to form single, double and triple bonds. ठीक है, we are going to study this. So पहला, catenation. Catenation is the property of carbon to form bonds with other carbon atoms. वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना पाता है. ठीक है, एक कार्बन है तो वो दूसरे तीसरे सबके साथ बॉन्ड बना के घूमेगा. सो दैट इज योर कैटिनेशन. टेट्रावैलेंसी. ओके दीज कंपाउंड्स. अभी कैटिनेशन जो होता है वो लॉन्ग चेन्स, वो चेन्स भी हो सकती है कार्बन मॉलिक्यूल की, है ना, कार्बन की चेन्स हुई है, डैश डैश इज द बॉन्ड, या वो रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है ना, रिंग भी हो सकता है ना. ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल. इट कैन इवन बी ब्रांच्ड. सो देखो, दिस इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड. ये चेन बन रही है ना. दिस इज इथेन, butane, propane. I will explain you what is this. उसके बाद ब्रांच्ड ये होता है आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन. उसके बाद रिंग में ये देखो साइक्लोबुटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो आया मतलब इट इज़ अ रिंग. साइकिल याद रखना, ऐसा रिंग हो जाएगा. ऑलराइट, रिंग जरूरी नहीं है. यू कैन इवन हैव अ स्क्वायर, यू कैन हैव अ ट्रायंगल, यू कैन हैव अ पेंटागन, यू कैन हैव अ हेक्सागन ऑल्सो, है ना. And that's it. So that's it for today's. Thank you so much. The remaining properties, tetravalency along with the formation of bonds हम लोग अगले सेशन में पढ़ने वाले हैं, along with the new topic of हाइड्रोकार्बन्स. हम लोग हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़ने वाले हैं. सो मेक श्योर टू वॉच द नेक्स्ट सेशन. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय. मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो चैनल को राइट अवे. सी यू सून.